अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामिनल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनाअनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल आयत। वक़ाल शायर बिल्लुगातिल उर्दुय्या, सबक पर फिर सदाकत का, सुजाअत का, अदालत का। सबक पर फिर सदाकत का, सुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया का अमावत का। मुहतरम और मुकर्रम हुक्काम इज़ाम, असातिज़ाए किराम, मेहमानाने खुसूसी और मेरे सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, आज इस पुररौनक सालाना तकाबुली प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में आदल व इंसाफ। इस्लाम में आदल व इंसाफ को बहुत अहमियत दी गई है। लाज आदल जुल्म की ज़िद है। जुल्म कहती है उदउ शैइ फी गैरि महल्लिन, किसी शाय को उसके असल मकाम से हटाकर किसी दूसरे जगह रख देना। और आदल कहते हैं किसी चीज़ को उसकी असली जगह पर रख देना। आदल की लग़वी माने है इस्तिलाह सीधा करना, बराबर करना, तवाज़ुन व तनासब कायम करना। जबकि आदल की इस्तिलाही तारीफ यह है कि जब किसी का हक जो भी किसी पर आयद हो जाता है इसे अदा कर दिया जाए। इस्लाम आदल व इंसाफ का मजहब है और इस्लाम है एक ऐसा मजहब है जो हर एक के साथ आदल व इंसाफ का मामला करता है, खा और मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, हाकिम हो या महकूम, हर हाल में आदल व इंसाफ का हुक्म दिया जाता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं इन्नल्लाह व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, खा और तुम्हारे रिश्तेदार ही हो। आदल व इंसाफ को एक आफती हकीकत का दर्जा हासिल है। दुनिया का कोई माशरा खा और मुस्लिम हो या काफिर उसके बगैर न रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में आदल व इंसाफ है, मसावियत है। इस्लाम में आदल व इंसाफ को जो 10 इंसानियत को दिया है दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। अको मालूम को मतलब करने के बाद हमें ये अंदर से हो के इस्लाम में आदल व मसावियत को बहुत ज़बरदस्त दस दिया है। हिंदू मजहब किताब रेंगवदी में लिखा है कि ब्राह्मण ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्राह्मण ने अपने पैरों से शवादर हर जिन को पैदा किया। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, आए शमपुर जक मा जाती आए सारे दुनिया के लोग, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोग, तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ खानदान बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम्हें बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। कोई खान है, कोई पठान है, कोई कुरैशी है, लेकिन कोई किसी से बड़ा नहीं। शेड्यूल कास्ट का है, हमने बनाया है, हमारे राजनीतिक खिला ने बनाया है। लेकिन इस्लाम ने ये सारे चीज़ें नहीं बनाए कि किसी को वजीफ़ा मिलना चाहिए, किसी को कुनियात धन मिलना चाहिए, किसी को कास्ट के लोगों को आचार मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, इस्लाम ने ऊंची नीची कोई कास्ट नहीं बनाए, बल्कि इस्लाम तो कहता है तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया है। हाँ, तुम्हारे शाबे, तुम्हारे कबीले इसीलिए बनाए कि आपस में तुम्हारे पहचान हो सके। अल्लाह के नज़दीक तुम्हें बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर उसके जीते जागती मिसाल लेने हो तो जबल इब्नुल्लाह बहाम गस्सानी के अपने सामने रखे, जो शाम का मशहूर बादशाह था, और वो कबा के तवाफ में एक गोसा चादर एक शख्स उसके पाँव के नीचे आ गया। जबल ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसने भी बराबर का जवाब दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उसकी शिकायत सुनकर कहा, तुमने कुछ किया? उसकी सजा पाई, उसकी सख्त और हैरत हुई। कहा, हम उस रुतबा के लोग हैं कि कोई हमारे आगे गुज़श्ता किसी पेश आए तो कत्ल का मुस्तहक़ होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जाहिलियत में ऐसा ही था, लेकिन अगर इस्लाम में ऐसा मजहब है, अगर इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें शरीफ और जलील की कुछ तामीज़ नहीं, तो मैं इस्लाम से बाज आता हूँ। गर्ज और छुप कर कुछ दुनिया चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खातिर कानून इन सब को बदलना नहीं चाहा। है इस्लाम के अंदर आदल व मसावियत है जिसमें छोटे और बड़े की कोई तमीज़ नहीं, बल्कि बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें लोगों को
आदल और इंसाफ करने के तौफीक बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाह।